यूपी के फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकट फर्रुखाबाद संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विकास भवन तिराहे पर सभी पदाधिकारी और किसान एकत्रित हुए और नारेबाजी अमेरिका भारत कृषि समझौता मंजूर नहीं, हमारे खेत हमारा अधिकार है, हमें मुआवजा चाहिए, बाजार भाव का 4 गुना चाहिए करते हुए जिलाधिकारी प्रांगण में पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय के बरामदे में बैठक शुरू की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ हाथ पांव फूल गए थे सबके। और बैठक की अध्यक्षता छठी ने किया है, जिसने आपको बता दें कि जमीन पर जा रही उनका लेआउट आगे पास नहीं हुआ है, उसको बेनामी पर रोके जाने की बात कही गई है। साथ ही अधिकारियों के लिए एकत्रित हुआ है, अमेरिका भारत कृषि समझौता मंजूर नहीं है, इसमें हमारे देश के किसान को भारी नुकसान है। लिंक एक्सप्रेसवे में जा रही जमीनों का सर्किल रेट बाजार भाव का 4 गुना चाहिए और जिन 10 गांव के बेनामे रोके गए हैं उनका लेआउट किसानों के साथ बैठकर बनाया गया, ताकि जबरदस्ती अधिग्रहण किया या बेनामी किए तो अमृतपुर तहसील और सदर तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय में ताला डाला जाएगा। इसी कड़ी में कायमगंज ब्लॉक में भी इसको लेकर के बैठक की गई हैं और क्या मतलब गुजारिश है सरकार से? देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे देश के जो भी जिला मुख्यालय उन पर किसान बैठा हुआ है जिलाधिकारी के कार्यालय पर। और ये जो भारत अमेरिका के साथ जो व्यापार कृषि समझौता हुआ है, ये किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आप एक तरफ बताइए, केंद्र सरकार 53 लाख करोड़ का बजट पास करती है और 45 लाख करोड़ का व्यापार समझौता। आप देखिए कि वहाँ से जो उत्पाद यहाँ आएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा। फिर अमेरिका जैसे विकसित देश में जहाँ पे कृषि जो है वो कंपनियाँ कर रही हैं, 80% जो ज़मीन है वो कंपनियाँ कर रही हैं। हिंदुस्तान ने भी कर सकती थी, लेकिन राकेश टिकैत जी ने 3 काले कानून वापस कराए थे। तो जब 80% कंपनियाँ कर रही हैं और 73% सब्सिडी है, 100 से 500 एकड़ का वहाँ किसान है और बड़ी सब्सिडी 62 लाख से लेकर 2 करोड़ तक सब्सिडी दी जा रही है मैं किसान को। ऐसे में अगर औद्योगिक उत्पाद और कृषि से संबंधित उत्पाद हिंदुस्तान 0 टैरिफ पे आएंगे तो यहाँ के किसानों की क्या दशा होगी। यहाँ भारत जो विकसित देश की श्रेणी में आता है, यहाँ आप देख लीजिए कि गांव से 70% जनसंख्या किसान मजदूर के रूप में आती है, जो कृषि पर आधारित है, निर्धारित है। कैसे कैसे कर पाएंगे? आप देखिए कि 45 लाख करोड़ का वार्ता की है एक साल में, कैसे हो पाएगा? तो ये इसके पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा। 2020 में 5 लाख टन मक्का आई थी अमेरिका से और ये कहा था कि भाई पोल्ट्री फार्म संकट में है। भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया था। 2200 से मक्का के रेट तुरंत 900 1000 रुपये आ गए थे। ये 2020 की बात है, अब तो पूरा समझौता करने जा रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है। क्षेत्रीय मसले भी हैं, क्षेत्रीय मसले पे लिंक एक्सप्रेस वे है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बंदा है। लिंक एक्सप्रेस वे में अब किसानों ने ये तय कर लिया है, बेनामे नहीं करेंगे। जो बाजार भाव है हमें उसका 4 गुना चाहिए। बंदे के विषय में एक लिंक एक्सप्रेस वे में एक नई बात ये बता दें आपको कि 2 दिन पहले हमने समाचार पत्रों, आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से ये देखा है कि 10 गांव के बैनामे भी रोके गए हैं। आखिर क्यों? वो 10 गांव तो वही हैं जहां 3 कट बनाए गए थे और कटों पर कट संशोधित करके ज़मीनें छोड़ दी गई थी। अब वहाँ कौन सा लेआउट पास होगा? भाई, अगर इस तरीके से यूपीडा अपना लेआउट लगातार परिवर्तित करेगा तो भारतीय किसान यूनियन और जनपद फर्रुखाबाद का किसान ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पहले 4300 गांव के बैनामे रोक दिए जाएं और एक लेआउट किसान और भारतीय किसान यूनियन को साथ में बैठाल कर सलाह करके सहमति करके, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सहमति बनाइए, उस आधार पर तैयार करिए। अगर इन्होंने 33 गांव के बैनामे नहीं रोके तो 48 घंटे बाद भारतीय किसान यूनियन अमृतपुर तहसील और सदर तहसील का रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव करेगी और बैनामे बंद कराएगी। आलू के भाव भी चिंताजनक है। आप देखिए कि लगभग 9 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया है, लेकिन किसानों के लिए क्या है? भाई, नदी के किनारे वाले किसान जो हैं 70 दिन बाढ़ में डूबे रहे, मकान बह गए, ज़मीनों से गंगा जी चल रही हैं, कर्जा है किसानों के ऊपर। आलू का भाव देख लीजिए, आलू का भाव में आप देखिए कि लागत नहीं निकल रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की मांग थी कि कर्जा छोड़ा जाए, कर्जा मुक्त किया जाए किसानों को। अगर 9 लाख करोड़ से 8-10% भी
1 लाख करोड़ भी निकाल लेते और कर्जा माफ़ कर देते किसानों का, तो मैं समझता था कि किसानों का भला हो सकता था। कोई भला नहीं हुआ है। ये बजट भी उद्योगपतियों के लिए है। ये बजट भी जो शिक्षा विभाग या कहीं भी जा रहा है, ये भी बलि चढ़ेगा। शिक्षा विभाग की प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बेहद नाजुक है। कक्षा 1 से 5 तक के छात्र जो है अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं।